गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे ऐसे रोते रोते चेहरे क्यों बना रखे हैं तुम लोगों ने? एकदम नींद आ रही है। हाँ हाँ, आप तो खाना खा के आए हो, बैठ जाओ। चलो, तो अब ऑर्गेनिक में एक पार्ट अपन पढ़ के आ गए, क्या? आईयूपीएसी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और बेसिक वाला पार्ट इतना पढ़ लिया था। सबसे पहले आईयूपीएसी पढ़ा था, उसके साथ नॉमेनक्लेचर, बेसिक नाम, आईयूपीएसी नेम, सारे नेम पढ़ लिए थे अपन ने। फिर अगली चीज क्या पढ़ी थी? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ा था, पूरा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों पढ़ लिया। और लास्ट में कन्फर्मर्स कल पढ़ के आए हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स मैंने लिमिटेड पढ़ा है जिससे तुम्हारे अभी क्वेश्चन बन जाए। कुछ चीजें कन्फर्मर्स में छोड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो अपने इसमें नहीं पूछी जाती तो ज्यादा मैंने बताया भी नहीं और पढ़ाई भी नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में कभी टाइम मिलेगा अपने को, जब सिलेबस हो जाएगा तब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो पेज छोड़ना है तो छोड़ देना 4-5, और नहीं छोड़ना है तो बाद में अलग से लिखते रहेंगे, ठीक है। चलो, अब अगला जो टॉपिक आता है ऑर्गेनिक का, वो क्या आता है तुम्हारा? रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक यहाँ से मेन स्टार्ट होती है यार तुम लोगों की, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, या इसको क्या बोलते हैं? जीओसी 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। जीओसी 1 में दो चीजें आ जाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और 2 आता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 मतलब इसमें इंडिविजुअल चीजों के बारे में देखेंगे अपन। इंडिविजुअल चीजें मतलब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में क्या चीजें चेंज हो रही है, या फिर रिएक्टेंट में ही स्टेबल कौन है, कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, एसिड कौन ज्यादा है, बेस कौन ज्यादा है, ये सब चीजें देखनी रहती है। तो इंडिविजुअल चीजों की स्टडी कहाँ में आ जाएगी? रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में, ठीक है। लेकिन इसके आगे फिर जो मेन रिएक्शन आएगी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वो चीजें कहाँ में आएगी तुम्हारी? रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में क्या आएगा? ये सारे जो मैंने कंटेंट लिखे हैं ये सब आते हैं, मतलब इंडिविजुअल चीजों की स्टडी करना, ठीक है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 2 जो आएगा, RM2, इसका अगला पार्ट होगा। अब जब तुम इंडिविजुअल सारी चीजें समझ लोगे क्या होता है, तो अगला पार्ट मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वो चीजें तुमको अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। और उसमें फिर 4 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वो सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन एक साथ पढ़ के समझ लेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, वो आएगा तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में। तो आज क्या पढ़ना है? RM1, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो इसमें कंटेंट क्या आते हैं, सबसे पहले तो बॉन्ड फ्यूजन, सारे इधर बेटा, बातें नहीं। इधर देखो यार, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, फॉर एग्जांपल A+B से C+D बन रहा है, ठीक है, और बीच में कुछ ना कुछ एजेंट लगता है ये रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसको क्या ये लिख देता हूं, ठीक है। रिएक्शन में कोई एक एजेंट लगेगा, वो इन दोनों रिएक्शंस को करवाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको क्या पढ़ना है? नाम ही है ना रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसमें जब पढ़ोगे तो ये पहले एजेंट या तो खुद किसी चीज में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर वो इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करेगा, A या B के साथ, हाँ, फिर इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ये क्या होते हैं पहले? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्लस एजेंट आएगा तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, और फिर इंटरमीडिएट में चेंजेस होंगे, और फिर फाइनली क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ये चीज तुम उसमें भी तो पढ़ते हो यार, बायो में, एंजाइम, रिएक्टेंट प्लस एंजाइम, तो रिएक्टेंट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे यहाँ पे मान लो एंजाइम अलग है और रिएक्टेंट अलग है, यहाँ पे एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है, याद है? मिक्स होके, और फिर वो अलग होके एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये पढ़ा है ना? एंजाइम प्लस रिएक्टेंट दोनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट से फाइनली क्या बनेगा? प्रोडक्ट, और एंजाइम अलग हो जाता है। तो एंजाइम क्या हो गया? बीच में एजेंट जो रिएक्शन करवा रहा है, ये अपना रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स से होते हुए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज है ना बीच की, इसको बोला इंटरमीडिएट। तो अपने को यही अपनी केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के मैकेनिज्म स्टडी करना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। तो इन इंटरमीडिएट्स के लिए अलग अलग बहुत सारी चीजें आती है कि इंटरमीडिएट में अलग अलग इफेक्ट लग रहे होंगे, वो स्टेबल कौन सा ज्यादा है, अनस्टेबल कौन सा है, ये सब चीजें पढ़नी। तो मेन इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा। उसके बाद आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कि रिएक्शन में बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं जितने भी है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं 4 टाइप। या तो ऊपर प्लस आएगा तो कार्बोकेटाइन बोलोगे, माइनस आएगा तो एनायन बोलोगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया डॉट, ठीक है, तो फ्री रेडिकल बोलते हो। ये ऐसा है 2 डॉट और कार्बन, ये वाला, ये एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर, तो कार्बीन
और नाइट्रोजन आए तो नाइट्री। ये चीज है, समझ में आया इतना सभी को? ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन में रिएजेंट जो यूज हो रहा है। ये जो रिएजेंट यूज होते हैं, ठीक है, रिएजेंट या एजेंट, ये या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब वो होते क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई रिएक्शन हो रही होगी तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। वो बॉन्ड की शिफ्टिंग अलग अलग टाइप से हो सकती है, तो उनको अपन बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एक टाइप का इफेक्ट होता है जिसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग, रेजोनेंस में बॉन्ड की शिफ्टिंग, रेजोनेंस में फिर दो टाइप आ जाते हैं, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी। इन सब में बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाना है। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कैसे वो सीखना है। फिर पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अभी लास्ट 2 साल से तो आ रहे हैं। PYQ उठा के देखना, लास्ट ईयर भी आया और उसके लास्ट ईयर भी आया था, तो इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है। तो प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, इसमें अलग अलग मेथड्स है। वो सुना होगा कभी तुमने, पेटाइट्स एंड डुलोंग मेथड, ड्यूमास मेथड, सुना है? तो वो अलग अलग बहुत अजीबोगरीब नाम है, उनके फॉर्मूलेज हैं, याद करने हैं और समझने हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और ये एक अलग ही टॉपिक आ जाता है, वैसे तो इन सब में सब पार्ट में आएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ अलग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से अलग ही क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसमें SIR SIP क्या होता है तब पढ़ेंगे, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके साथ आता है। ये इतना अगर समझ लोगे तो तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म 1 कंप्लीट होगा। ये आता होगा तब जाके तुम आगे कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक की कर पाओगे, सीख पाओगे कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, स्टेबल कौन है, स्टेबल नहीं है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा उनको शायद ये चीज़ थोड़ी समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूँ, मान लो AB + C से कुछ बन रहा है ACB, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। AB + C से क्या बन रहा है, ACB। तो जब इसके बीच में इंटरमीडिएट बनता है तो ये बॉन्ड पे प्लस माइनस कुछ आएगा, फिर C इधर बीच में आके जुड़ेगा, तो बॉन्ड टूटने पे जुड़ेंगे ना। तो बॉन्ड किस साइड टूटेगा, इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, C किस पे, B पे आके जुड़ेगा कि A पे आके जुड़ता है। तो ये सब चीज़ें तुमको कहाँ से, यहीं से समझ में आएगी। ये आता होगा तो ये कर पाओगे, वरना वहाँ पे बस दोनों जगह जोड़ सकते हो ना तुम तो कहीं भी, तो अलग अलग सारे प्रोडक्ट बना दोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है वो ये आएगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो इसको पढ़ें आगे। अपन पहले ये पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। फिर पहले इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का यूज इसमें अलग से नहीं है, इन दोनों का आएगा ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और साथ में पढ़ेंगे। तो अपन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसे आखिरी में पढ़ेंगे। ये थर्ड वाला बाद में पढ़ेंगे। 1 to 4 पढ़ते हैं पहले, ठीक है। 1 to 4 छोटे वाले पार्ट हैं, वो पढ़ रहा। चलो, जो पहला टॉपिक था अपना हो गया है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन ये 2 वर्ड तुमने पहले भी सुने होंगे, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, नाम में आता है ना दोनों वर्ड। ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना, फ्यूजन मतलब ब्रेक, मतलब फ्यूज होना, फिजन, सॉरी, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना और फिजन मतलब ब्रेक, ये लिख लेना मार्जिन के ऊपर, ठीक है। फ्यूजन मतलब क्या होता है, ब्रेक होना कोई भी चीज का, और फ्यूजन, फ्यूज होना मतलब ये फ्यूज, तो मर्ज होना तो फ्यूज होना, ये मर्ज होना है फॉर्मेशन, ठीक है। ये ब्रेक और ये फॉर्मेशन। तो अपने को क्या पढ़ना है, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूजन है, ठीक है। तो अगर लिखना हो तो यहाँ भी लिख लेना, बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज मतलब भी ब्रेक होना, ठीक है। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कहीं से, इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करने से, ठीक है। आयनिक अलग है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मोस्टली सारी रिएक्शन में कौन से बॉन्ड यूज होंगे, कोवेलेंट। आयनिक वाले यहाँ पे FF के यूज होंगे नहीं। तो जो भी रिएक्शन, जैसे AB बना हुआ है, CH3 मिथाइल बना है, तो सब में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से ही रिएक्शन होती है अपनी मोस्ट ऑफ द सारी रिएक्शन, ठीक है। अब वो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, 2 अलग अलग टाइप से होता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये AB का बॉन्ड बनाया तो A का इलेक्ट्रॉन B अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये दोनों क्या बनाएंगे, बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला है मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड अगर मेरे को ब्रेक करवाना है तो 2 अलग अलग टाइप से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। या तो मैं ऐसे ब्रेक करवाऊं कि B अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर B इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों अपनी साइड खींच लेगा ना, ठीक है। तो B पे नेगेटिव आ जाएगा और A पे पॉजिटिव। अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों को अपनी साइड खींच लेगा, तो A पे नेगेटिव आ जाएगा और B पे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे H2, F2, Cl2,
या फिर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है। जैसे अपन ने याद है पीरियोडिसिटी में लिखा था किन किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, वो कुछ लिखे थे। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर वो एटम्स भी आते हैं तो मान लो दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दोनों को चाहिए कि नहीं बॉन्ड खींचना, तो दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, बोलेंगे किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लो। समझ गए? तो ये तीन अलग अलग सिंबल बन सकते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ये सब ऊपर ही बनेंगे है ना। जैसे मान लो अगर ये ए बी है तो ये बी ज्यादा है तो बी पे माइनस इस पे प्लस, ए ज्यादा है तो ए पे माइनस इस पे प्लस, दोनों बराबर है तो दोनों पे अपने अपने डॉट। समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस साइड जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे नेगेटिव, जो कम उस पे पॉजिटिव। और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा डॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर दोनों ये दो मतलब दो नाम दे रखे हैं अपन ने, एक क्या होता है होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक होमो वर्ड ही है ना सेम, मतलब बेटा क्या फोन चला रहे हो तुम लोग? होमोलिटिक मतलब सेम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड मतलब बराबर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन में अगर मैं बनाऊं ये और ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्लियर? अब होमोलिटिक फिजन में क्या है, एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, या तो जीरो या फिर वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही कम, मतलब पॉइंट में 2.1 तो 2.2 ऐसा। तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम है या आसपास है या एटम ही सेम है तो उनमें होगा ये। अब इसमें क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। तो ये जो बनता है इसको बोलते क्या है, फ्री रेडिकल। रेडिकल मतलब एक डॉट ये वाला। ठीक है, और फ्री है मतलब ये किसी से बॉन्डेज नहीं है, दो CF अगर जुड़े थे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके फ्री हो गए, तो फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं। आपसे याद रखना, आगे जब भी ये नाम आएगा तो क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल। किसी के ऊपर एक सिंगल डॉट बनेगा तो फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज हेट्रोलिटिक में क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब ज्यादा डिफरेंस है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ये, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, या तो प्लस या माइनस। जनरेट फ्री आयंस, इसमें क्या जनरेट होगा, फ्री आयन, और उसमें क्या हुआ था, फ्री रेडिकल। सिंगल डॉट आया तो रेडिकल, और फ्री आयंस में कैटायन भी आ सकता है, एनायन भी। कार्बन के ऊपर लगाए तो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर माइनस लगाए तो कार्ब एनायन, ये नाम होते हैं। ठीक है, कार्बन के ऊपर है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, और इसके ऊपर है तो कार्ब एनायन। समझ में आना है, कार्बन के ऊपर प्लस तो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर माइनस तो कार्ब एनायन। तो अब नए नाम तुम्हारे पास तीन आए, क्या, फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर डॉट, कार्ब कैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस, कार्ब एनायन, कार्बन के ऊपर माइनस। ये तीन नाम याद रखना, अभी इसके बाद पढ़ेंगे अपन इंटरमीडिएट्स में। ठीक है, तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। कार्ब कैटायन कार्बो एनायन हेट्रोलिटिक से ही बन सकते हैं और ये होमोलिटिक से ही बन सकता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये मान लो मैंने रिएक्शन दे दी तुमको, ए बी से कुछ बन रहा है, लेकिन तुमको नहीं बताया ए और बी है क्या, तो तुम नहीं बता पाओगे ना ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की ज्यादा है या सेम है। मान लो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, बस ऐसे ही ये लिख दिया है और पूछा है कि अब बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो तुम नहीं बता पाओगे ना, तुमको क्या पता ए की ज्यादा है बी की ज्यादा है, जब तक मैंने गिवन नहीं है। सो मत बेटा, सोना नहीं है, बैठे बैठे सो रहे हैं। ठीक है, मैंने अगर कुछ भी नहीं दिया तो तुम नहीं बता पाओगे कि इससे फ्री रेडिकल बनेगा, कि इससे ए पे प्लस आएगा कि बी पे माइनस, ए पे माइनस बी पे प्लस, कैसे बताओगे। तो उसके लिए वो पहले बात तो एरो के ऊपर कुछ लिख के देगा। एरो के ऊपर अगर उसने कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखी हुई है, मतलब वो अभी देखेंगे अपन क्या होती है, अगर कुछ स्पेसिफिक चीज लिखी है जो भी मैं बताऊंगा हेल्पर नाम वाली, लाइट से रिलेटेड, तो होमोलिटिक होगा। अगर पोलर कोई भी चीज लिखी है तो हेट्रोलिटिक होगा। जैसे कि अगर ये देखो गैसियस फेज में है और नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो अगर मैं बोलूं कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख दिया है तो कैसा हो जाएगा है, ए डॉट बी डॉट। लेकिन अगर कोई भी पोलर वाला तो चार्ज क्रिएट करवाता है ना, कोई भी पोलर लिख देगा तो ए प्लस बी माइनस जो भी होगा, फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी कम किसकी उसको देना पड़ेगा। लेकिन चार्ज आएगा कि नहीं आएगा या डॉट आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मतलब बिना चार्ज वाला आएगा तो डॉट डॉट क्रिएट होंगे। अगर एरो के ऊपर पोलर, वाटर, एक्वस ऐसा कुछ लिखा है
तो क्या करोगे, प्लस माइनस क्रिएट करोगे। ठीक है, चलो तो ये गैसियस फेज में होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आखिर फिर पोलर सॉल्वेंट, तो एरो के ऊपर अगर पोलर, वाटर, एक्वस ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाना प्लस माइनस लिखवाना है, और एरो के ऊपर नॉन पोलर लिखा है तो डॉट डॉट लिखवाना है। ठीक है, कैटेलाइज्ड बाय रिएजेंट, कैटेलाइज्ड बाय एसिड या बेस, एसिड या बेस कैटेलाइज करता है, इसमें रिएजेंट्स कैटेगराइज करते हैं, वो कुछ काम करने का। ठीक है, ये ए भी दिया है और उधर ए भी दिया है, अब इससे रिएक्शन बना लोगे ना तुम लोग। ठीक है, ए भी है, अगर मान लो मैंने एच न्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एच न्यू लिख के देता है, क्या लिखेगा, एच न्यू लाइट। ठीक है, पोलर नॉन पोलर अगर नहीं लिखता है तो एच न्यू लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब लिख के देगा। तो एच न्यू यूवी लाइट है ना, तो लाइट लिखा है मतलब इससे ये फिजन कैसा होगा, ए प्लस प्लस, मतलब ए प्लस नहीं, ए रेडिकल और बी रेडिकल। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडिकल से, फ्री रेडिकल है। इसमें दो अलग अलग बनेंगे। अगर मैं बोलूं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए माइनस प्लस बी प्लस, अगर मैं बोलूं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए प्लस प्लस बी माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बोल रहा हूं, बी की मोर है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा हूं ए की मोर है। समझ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा होगा तो ए पे माइनस, बी ज्यादा होगा तो बी पे माइनस। और ये अब इसमें जो बने ए प्लस और बी माइनस, ये कार्बोकेटायन, अगर कार्बन है तो कार्बोकेटायन कार्बोनायन, कुछ नहीं पता है तो सिर्फ कैटायन एनायन। लेकिन अभी आगे पढ़ोगे थोड़ा और तो समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब होते क्या है वो देखेंगे, अभी यहाँ पे बस नाम लिख लो, दो नए नाम, क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, सुन लो। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन के पास जाए, कौन जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, प्लस वाले के पास ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के पास जाएगा, न्यूक्लियस के साथ प्लस है तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वही जाएगा ना न्यूक्लियस के पास, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो। अभी बस यहाँ पे लिख लो, बाद में टॉपिक ही है पूरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो समझेंगे, बट वहां लिख लेना कि प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इस केस में। ठीक है, अब वो हाँ देखो, जैसे ये ऐसा था, दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे के बने थे, तो अभी बीच में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, ये समझो दो इलेक्ट्रॉन है बीच में। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन में अगर एक एक दोनों लेते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब वो दोनों के हिस्से में ना, अब या तो दोनों उधर चले जाएं या दोनों इधर आ जाए। अगर मान लो दोनों इधर जाते हैं इसके पास, ठीक है, तो ये इसमें से एक तो उसका खुद का था ना पहले, एक एक्स्ट्रा है तो इसीलिए इसके पास एक नेगेटिव लगाते हैं, इसके पास आता तो पॉजिटिव, और इसके पास से एक गायब हो गया तो इसीलिए हाँ 0 2 नहीं, हाँ मतलब समझ गया ना कि दोनों ने अपने एक एक रखे थे, लेकिन ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये इसको भी लेके चले जाएगा, खुद का तो अपने पास ही और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो अब अनइक्वल हो गया ना, इसीलिए लिखा है। समझ में आया सभी को है? वो प्लस माइनस से अनइक्वल मत देखना कि एक प्लस एक माइनस तो इक्वल इक्वल चार्ज, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इक्वल अनइक्वल है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इधर कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, होमोलिटिक कब होगा, जब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 0 या फिर वेरी स्मॉल, याद रखना। ठीक है, 0 भी हो सकती है और पास में, और जैसे 2.1 2.2 तो भी चलेगा। ठीक है, फेवर्ड बाय, ये ट्रिक है या बोलो शॉर्ट में याद रखने के लिए, हेल्पर। ठीक है, H मतलब हीट, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब लाइट, P मतलब पेरोक्सिडेस और R मतलब रेडिकल। ये सब चीजें अगर आती है तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो तुमको एरो के ऊपर H न्यू लिख के देता है। एरो के ऊपर क्या लिख के देगा, H न्यू, याद रखना। इसमें एरो के ऊपर देगा, या तो H न्यू बोल देगा या फिर लाइट लिख के दे देगा, ऐसा समझ गए। एरो के ऊपर तुमको H न्यू या लाइट दिखा हुआ मिले तो समझ जाना क्या है, वो होमोलिटिक वाला है। ठीक है, अब फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो होते कैसे, इसमें नए नए नाम हैं, तो तुम लोग बस अभी देख लो है क्या, जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। देखो, जो फ्री रेडिकल बना है वो न्यूट्रल स्पीशीज है, पहली चीज तो फ्री रेडिकल अपना ये बना है ना, तो इस पर कोई प्लस चार्ज लगाया क्या मैंने,
नहीं। माइनस लगाया क्या? नहीं। जो उसका इलेक्ट्रॉन था वही है ना उसके पास। जैसे ये बना कैसे होगा, मान लो अगर ये ऐसा है CH है, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट के दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया ना कि उसको कुछ प्लस चार्ज आ रहा हो एक्स्ट्रा या माइनस आ रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है, वो डॉट उसका खुद का ही था पहले से। समझ में आया ये? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, फिर सेकंड बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना चाह रहा है, मतलब इसके पास कमी है। देखो ये बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता, लेकिन बॉन्ड नहीं बना तो वो इनकम्प्लीट ही रह गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या बोले? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, तो समझ में आ जाएगा। वो डॉट का मतलब ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या ज़्यादा है, वो तो उसका खुद का ही था। बॉन्ड बनाने गया था कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन बॉन्ड नहीं बना, मतलब टूट गया, तो अब इसके पास कमी हो गई ना। जो कमी पहले थी वो कमी अभी भी है, बस इतना फर्क है कि अभी इसके पास कमी है। ये चाहता था बॉन्ड बनाना, अगर मान लो बना हुआ बॉन्ड है और फिर टूट गया होमोलिटिक से, तो जितने पहले थे इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन है ना अभी, तो इसके पास कमी हुई ना। तो ये डॉट देख के ये गलती मत करना कि इसके ऊपर एक डॉट है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा नहीं है, उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, वो तो उसका खुद का पहले से ही था, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है और न्यूट्रल स्पीशीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रल वाले पॉइंट को मार्क कर लेना, वरना इसको भी तुम डॉट है मतलब ये समझोगे कि इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्वेश्चन आएगा तो तुम यही समझोगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेगेटिव स्पीशीज कर दोगे उसको, लेकिन वो क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ऑड और इवन पता है ना, इवन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, ऑड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो जब भी ये कार्बन आयन बनेगा तो एक सिंगल एक्स्ट्रा है ना, ठीक है, तो ये सिंगल एक्स्ट्रा की वजह से वन मतलब ऑड है ना, ऐसा याद रखो। अब इस कंपाउंड में भी ढंग से देख लोगे, बट यहाँ पे देखो एक ही है, तो एक है मतलब ऑड है, ऑड है तो वो कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? टोटल ऑड है। जरूरी नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी इतना ही याद रखो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कमी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकती है, इसीलिए वो अभी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये चीज याद रखो, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे मत रखना कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, वो सब आगे चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, ये ऑड ही रहेंगे हमेशा। फ्री रेडिकल हमेशा कैसे होंगे? ऑड नंबर में होंगे और पैरामैग्नेटिक ही होंगे, ये फिक्स है। दोनों प्लस माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनस्टेबल, देखो ये अनस्टेबल होगा ना यार, एक इलेक्ट्रॉन है तो किसी न किसी से पेयर करके बॉन्ड बनाना ही चाहता है, तो हाईली रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। तो फ्री न्यूट्रल स्पीशीज फ्री रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके ढूंढ रहा है ना किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव। तो ये पॉइंट्स याद रखना अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल, रटी होनी चाहिए चारों। न्यूट्रल स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल, पैरामैग्नेटिक, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। क्लियर है? ठीक, अब ये रिएक्शन मैंने लिखी नीचे, CH4, ये क्या है? मीथेन है ना, मीथेन दिख रहा है, ये CH4 है, बस उसको मैंने एक H अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अब जब एरो के ऊपर या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा हो, या HNu लिखा हो, या लाइट लिखा हो, कुछ भी, ठीक है, लाइट भी लिख सकता हो। HNu मतलब पता है ना, यूवी लाइट, लाइट, हीट, ऐसा कुछ अगर लिख के देता है ये सारी चीजें, तो इसका कैसा क्लीवेज करवाना है तुमको? होमोलिटिक। अब मुझे इसमें होमोलिटिक कराना है कि हेटेरोलिटिक, कहाँ से समझ में आया? एरो के ऊपर जो चीजें लिखी है वो देख के। एरो के ऊपर अगर HNu, यूवी लाइट, लाइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा कुछ दिखे तो क्या करवाओगे? होमोलिटिक। अब इसका जब होमोलिटिक फिजन होगा तो कैसे बनेगा? देखो CH3, इस पे एक डॉट आ जाएगा, प्लस H पे एक डॉट आ जाएगा। जब ये कंपाउंड अभी स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि अभी उसके सारे बॉन्ड कंप्लीट है। कार्बन के कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 2 2 2 8, हाइड्रोजन के भी सब दूर 2 2 हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट।
तो ये स्टेबल है। जब होमोलिटिक फिजन होगा तो अब देखो कार्बन के पास कितने बचे, 7 बचे ना, दिख रहे हैं ना सबको 7। 3 हाइड्रोजन से तो 1 2 3 4 5 6 और 1 डॉट 7, तो 7 ऑड हुआ ना। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी एक ही है तो वो भी पैरामैग्नेटिक। तो हमेशा फ्री रेडिकल जो बनते हैं कैसे हैं, वो पैरामैग्नेटिक। अभी स्टेबल है क्या, नहीं ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो चाह रहा है किसी न किसी से बॉन्ड बन के 8 हो जाए, तो अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो फ्री रेडिकल, ये देखो पहली चीज तो पैरामैग्नेटिक समझ गए, इससे अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव समझ गए। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि एक्स्ट्रा है, कमी है ना। 8 चाहिए थे उसको ऑक्टेट के लिए, लेकिन अभी कितने बचे, 7। इसको 2 चाहिए डुप्लेट के लिए, अभी कितने, 1। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वालों को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज है कि चार्ज स्पीशीज, जो पहले से था वही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना आया है या कुछ एक्स्ट्रा गया भी नहीं है, समझ गया ना। जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले ने हाइड्रोजन के साथ, इस वाले ने हाइड्रोजन, ये तो इसका खुद का ही था ना, तो ना तो एक्स्ट्रा आया है ना एक्स्ट्रा गया है, तो क्या है ये, न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये चारों प्रॉपर्टीज इनमें डिफाइन होकर समझ में आई तुमको, क्या है ये, ठीक है। तो क्रिएट क्या हुए ये, फ्री रेडिकल। समझ में आता है सभी को, ठीक है। ये था, है ना, ये है मीथेन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, सारे ऐसे ही हैं। अब देख लो, अब दिख जाएगा। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, इससे बॉन्ड बना हुआ था। होमोलिटिक में उसके पास अपना खुद का रह जाएगा बस, तो कमी हुई। समझ में आ गया सभी को है, ये ऐसा है। इसको बना लेना, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या है, ये चारों है हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। बात खत्म, याद होनी चाहिए, वरना तुम गलत करोगे, और गलत भी क्या करोगे पता है मुझे। डॉट देख के सोचोगे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो उसको एनायन में कर दोगे, या इलेक्ट्रॉन रिच कर दोगे उसको, डॉट देख के, वो समझ गए, ठीक है। इतना समझ में आया ना होमोलिटिक में क्या है, ठीक है। होमोलिटिक की बहुत कम रिएक्शंस हैं, आगे जाके भी कुछ गिनी चुनी है, ठीक है। तो और उसमें यही सारी चीजें होती है। अब आता है हेट्रोलिटिक। बाकी सारी केमिस्ट्री की अपनी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या है, हेट्रोलिटिक ही है। सब में अपने को बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस करके जोड़ना रहता है, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में भाई एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे की कम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पहली चीज तो पोलर सॉल्वेंट पोलरिटी क्रिएट करेगा, मतलब प्लस माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। जैसे वाटर है तो वाटर में H प्लस OH माइनस है ना बहुत सारे, तो जैसे उसके अंदर कोई चीज डालूंगा H और OH, बाकी उनमें से भी इलेक्ट्रॉन खींच के उनमें भी पोलरिटी ले आएगा। कोई भी चीज डालूंगा तो उसमें से पोलरिटी ले आएगा ना। कैसे सो रहे हो यार, चलो। तो पोलर सॉल्वेंट किसका प्रॉपर्टी है, हेट्रोलिटिक का। जनरेट्स पोलरिटी, वाटर लिखेगा, एक्वस लिखेगा या H प्लस लिखेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ लिख के दे रहा है ना तो समझ जाना पोलर है, H प्लस एक्वस वाटर, ऐसी कुछ चीजें आएगी, ठीक है। एरो के ऊपर ये सब आएगा, या फिर उसको मैं H प्लस भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगा ना इसमें, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, एक तो पोलर और इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें नॉन पोलर और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो 0 या 1। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों ने पूछा नहीं लेकिन लिख लो एक पॉइंट और। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि कम है, बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सेम होती है, लिख लो, है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लेना, तभी तो होमोलिटिक हो पा रहा है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो होमोलिटिक नहीं होता, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम, ऑलमोस्ट सेम, कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा वरना सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीथेन लिया था, लेकिन मीथेन का क्या है, डेरिवेटिव है ना, ठीक है। फ्लोरोमीथेन अगर बोलूं डेरिवेटिव में तो, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ क्या है, फ्लोरीन है। तो कार्बन और फ्लोरीन का तो गैप ज्यादा है ना,
ठीक है। और ज्यादा में से किसके पास ज्यादा मतलब पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये कैसा बनेगा? F पे माइनस आएगा और इस पे प्लस। तो ये ऐसी चीजें बन जाएगी ना, देखो ये तो था, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, और F पे क्या आ जाएगा? माइनस, ये आएगा। तो ये तुम्हारा कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। या फिर प्लस है तो क्या बोलूं, अच्छा प्लस नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ज्यादा है? 6 है ना, मतलब 8 चाहिए थे, इसको 6 है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वालों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना चाहते हैं कौन? जिसके पास कमी होगी। तो इनके पास कमी है, इलेक्ट्रोफाइल, या बोले इसको इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। क्या? ठीक है। फ्लोरीन के पास यहाँ कमी है या ज्यादा है? मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, और एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, या बोले उसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। समझ में आए? तो हेट्रोलिटिक में 2 चीजें बनती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। होमोलिटिक में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मत करना, ठीक है। उसमें क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। ये हाँ ठीक है, चलो समझ में आया ना सभी को? अच्छा, और इस चीज से ठीक है, हाँ चलो। अच्छा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे क्या क्रिएट होंगे? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही क्रिएट होंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, तो दोनों कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन उनको बोलते हैं वहां फिर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, फ्री रेडिकल बोला जाता है दोनों वही, लेकिन बोलेंगे क्या? फ्री रेडिकल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहां पूछा जाए कि दोनों कैसे होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। लिखना है तो लिख लेना, दोनों इलेक्ट्रोफाइल। अब इस वाले में पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा, रीड करके समझा देता हूँ क्या है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इज ऑलवेज ग्रेटर। हेट्रोलिटिक में ज्यादा ही एनर्जी लगेगी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है ना मेरे को, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ज्यादा एनर्जी क्यों? क्योंकि पोलैरिटी वाली चीज, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो पोलर वाली चीजों को ब्रेक करना ज्यादा टफ है बजाय नॉन पोलर चीजों को, ठीक है। तो वही लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलिटिक फिजन इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, देन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3, इनमें बताओ होमो कौन है, हेट्रो कौन है? बेकार क्वेश्चन है, सिंपल है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन वाला कौन है चारों में से जिसमें होमोलिटिक होगा? देखो 2 ही कंडीशन है, या तो एरो के ऊपर क्या देगा होमोलिटिक में? एच न्यू, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ दे रखा है, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो या फिर ऑलमोस्ट बराबर हो। तो एरो के ऊपर तो कुछ है नहीं है ऐसा, तो क्या देखूं आप? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट। इसमें कार्बन और क्लोरीन की चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें कार्बन और कार्बन की ये और ये, मतलब ये CHO है तो O की वजह से इस पे आ जाएगा वो, तो ठीक है। इस वाले में HOOH है ये, तो चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा होमो का? हाँ क्या? देखो जो बॉन्ड मैंने बनाया उनमें है ना, उनमें देखना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, सारे इधर देख लेना, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे अगर इसमें तुम बोलो कि दोनों कार्बन कार्बन है सेम है, लेकिन नहीं, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ना, हाँ हाँ, तो बॉन्ड ये देख रहे हैं, लेकिन जिन कार्बन से लगा है उनको देखते हैं ना। जैसे यहाँ पे Cl को देख रहे हैं और कार्बन को देख रहे हैं, तो ये कार्बन है कैसा अभी? sp2, ये कैसा है? 3। तो sp वाले की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2, फिर sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ना। तो इस पे इस साइड बॉन्ड इस साइड टूटेगा, मतलब इसमें भी बॉन्ड इस साइड टूटेगा, समझ में आया? तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो, ठीक है। या फिर अगर इसको ऐसे भी देखना चाहो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास कमी हो गई तो ये आगे वाले से खींचेगा, समझ में आया? अगला ये
H और O और ये, तो इन दोनों में अगर देखूं तो चलो ऑक्सीजन खींच रहा है, इन दोनों में भी ऑक्सीजन, लेकिन इन दोनों में क्या बराबर है ना, तो ये वाला कैसे टूटेगा, होमोलिटिक वाला। समझ में आया? इसमें नाइट्रोजन और कार्बन जुड़े तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन खींच लेगा ना, लेकिन इस वाले में ही फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे बस। समझ में आया ना क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है, होमोलिटिक के लिए थर्ड वाला, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। H और O में भले ही बोलूंगा कि इधर टूटेगा ये इधर टूटेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो कहीं नहीं जा रहा ना, इसीलिए तो जो बॉन्ड बनाए थे उनमें देखने हैं बस। क्लियर है? ठीक है। सेकंड, ये होमोलिटिक वाला, वो HO डॉट है ना। हाँ, होमोलिटिक फिजन कौन सा है? देखो, हेट्रो में प्लस माइनस चार्ज बनते हैं, होमो में फ्री रेडिकल बनते हैं। तो पहले वाले में प्लस माइनस चार्ज बन गया तो हेट्रो है, दूसरे वाले में फ्री रेडिकल बना होमो है, तीसरे वाले में प्लस माइनस बन गया हेट्रो, चौथे वाले में प्लस माइनस बन गया हेट्रो। तो होमो कौन सा हुआ? बस ये वाला बताओ। हेट्रो कौन सा है इनमें से? हेट्रो में हमेशा प्लस माइनस बनते हैं, इसमें फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कभी भी हेट्रो में बनते ही नहीं है। तो इसका फर्स्ट है। समझ गए? होमो हेट्रो के आएंगे तो कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे अपना पहला जो अपन ने पार्ट लिखा था वो खत्म होता है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। ठीक है, अब अपने को टाइप्स ऑफ रिएजेंट या बीच में इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ना है। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन, ये 5 होते हैं, ये 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये भी छोटा सा पार्ट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, कि रिएक्शन में बीच में जब रिएक्शन होगी, मान लो AB है तो AB टूट के कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, कुछ अलग अलग बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो उनके बेसिस पे अपन ने लिख दिए कितने होते हैं, 5। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। कार्बिन नाइट्रीन में फिर सिंगलेट ट्रिपलेट ये आते हैं। क्लियर है? चलो लिखना शुरू करो। कार्बोकैटायन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखो, या तो मैं सीधा लिखूं C+ या फिर ऐसा लिया। ठीक है, कि कार्बन बाकी हाइड्रोजन से या किसी भी एटम से जुड़ा हुआ। बेटा इधर या तो कार्बन कोई भी एटम से जुड़ा हुआ है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 वैलेंसी से कुछ एटम जुड़ा है और कार्बन के ऊपर प्लस है। एनायन कैसा होगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन से 3 वैलेंसी से या तो हाइड्रोजन या कोई भी दूसरा एटम जुड़ा है और इस पे माइनस। कार्बन फ्री रेडिकल, ये कैसा होगा? कार्बन पे कुछ भी जुड़ा है और एक या फिर सीधा। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट, इनको कैसे लिखेंगे? देखो, कार्बिन हमेशा ऐसा होता है, ये। ठीक है, नाइट्रीन होगा तुम्हारा ये। ठीक है, ये याद ही करना है कि कार्बन कैसा होता है, नाइट्रीन कैसा होता है। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये चीज तुम लोगों को याद करनी है। और याद कैसे करनी है? देखो, कार्बन में ये होता है ना डब्बे, ये दो भरे होते हैं, 1 2 कितने ही होता है। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में है पेयर में तो बोलूंगा सिंगलेट, ऐसा। ठीक है, साथ में है और बाकी दो H2 ये जो लगे हैं, H और, अगर दोनों साथ में एक डब्बे में भरे हुए तो क्या बोलते हैं इनको? सिंगलेट। ठीक है, लेकिन यही अगर ऐसे अलग अलग डब्बे में है, एक ऊपर इस डब्बे में और एक ये नीचे वाला डब्बा खाली है ये, तो क्या बोलते हैं इसको? अब ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो, वो देगा बना के देगा यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना। ठीक है, अब बचा ये सिंगल डब्बा, तो ये रहा। अगर ऐसा के ऐसा है, वो अनपेयर नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? सिंगलेट। अगर ये अनपेयर होके इधर आ जाता है तो 2 डब्बों में आ जाएंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कोई
कोई लेना देना नहीं इससे। ये यहाँ पे तो हाइड्रोजन आएगा ही, यहाँ भी क्या आएगा हाइड्रोजन। जो अनपेड रहते हैं उनमें तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो अनपेड वाले में हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बना दिया। अब इससे अगर कोई बॉन्ड नहीं बनाने आ रहा है और ये ऐसा कैसा ये पेयर में, तो उसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। अगर ये अनपेयर होकर उधर चले गया और दोनों अलग अलग में ऐसे हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। तो बॉन्ड बनाने के लिए उसको हमेशा अनपेयर होना ही पड़ेगा, तभी बॉन्ड बनाएगा। ये ऐसे रह के करेगा भी क्या, ठीक है। तो कभी भी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अनपेयरिंग पहले करनी पड़ेगी। तो अनपेयर करके हमेशा कार्बन का जब भी अपन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यही लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेप्स है। तो जब उसकी स्टेबिलिटी लिखेंगे ना, लिखेंगे स्टेबिलिटी, तो ये कम स्टेबल है और मोर स्टेबल है, ठीक है। चलो नाइट्रीन, नाइट्रीन का भी ऐसे ही है। नाइट्रोजन में डब्बे कैसे बनते हैं, ये और ये तीन, एक दो ऐसे बनेंगे। नाइट्रोजन में अगर तुम बोलोगे देखो, अगर ऐसा वाला शेप आ रहा है कि एक ये ऐसे ही है लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने दो लोन पेयर होते हैं और एक डंडा तो बना दिया। एक लोन पेयर एक डब्बे में और एक ऐसे, और एक डब्बा खाली अगर रह जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट, ठीक है। ये इधर पेयर में चलेगा, मतलब ये यहाँ पे नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है वो ऐसा, समझ गए। और एक डब्बा खाली है। और इस वाले में क्या है, इस वाले में ऐसा है, ये लोन पेयर तो है ही सही, और एक कुछ जोड़ना है तो जोड़ दो, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक मान लो मैंने बोला है हाइड्रोजन जोड़ दिया, और वो लोन पेयर वाला है, समझ में आया। तो ये वाला डब्बा कौन सा है, ये। और सिंगल सिंगल वाले ऐसे अगर फिल किए और ये एक से तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो अगर ऐसे फिल हो तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। समझ में आया दोनों के, वो थोड़े अजीब हैं लेकिन याद करेगा, ठीक है। कार्बन में सिंगलेट ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रिपलेट, ठीक है। अब बॉन्ड फिजन, इसमें बॉन्ड फिजन कैसा होगा, होमो हेटेरो, कार्बोकेटाइन कब बनता है, इसमें बॉन्ड फिजन कैसा हेटेरो से ही बनता है। और ये इनके नेचर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये कैसा होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल, और ये तीनों भी न्यूट्रल है। मतलब सारे ही न्यूट्रल है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया ना, जो थे खुद के ही थे, समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन थे खुद के ही थे, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो वो सब क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है, सारे न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें चलो इधर देखो, अगर मान लो ये कुछ एक बॉन्ड जुड़ा है, अगर इसको कार्बीन बनना है तो ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन खुद रख लेता है ना, तब इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको देके गया है ना, तो इसके पास पहले कितने थे, 6, और ये 7 8 जगह गया नहीं आया। इधर देखो सब है ना, ये अगर बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके 8 कंप्लीट है। अगर मैं हेटेरोलिटिक फिजन करवा रहा हूँ और कार्ब मेरे को एनायन बनाना है और इसको कैटायन बनाना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा ना, ये प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएंगे। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तो ये ऊपर लगा रहता है, इसको नहीं गिनते, बिना तो है, ऊपर लगा है मतलब
ये नजदीक गायब कर दूं तो वही है। तो दोनों की लगा रहे हो। ऐसा है, जब वो सामने वाला हट गया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे, तो ये ऐसा है। अगर ये नहीं बनाऊंगा तो कैसा रहा कि वो एटम हट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह गए। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने शॉर्ट डंडा ऊपर बना दिया। सर दोनों कार्बन पे आपने माइनस क्यों लगाया? वो तो प्लस में जाएगा ना अपना इलेक्ट्रॉन देकर। देखो आप जल्दी आए, कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, कार्बन कैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ऑब्लिक, या तो ऐसे बनाएगा या ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये 7 इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन बताओ। और चेंज तो कुछ होगा नहीं, जो इसमें बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ था ना। इसमें 8 नहीं, इस वाले में तो 6 और 8 होने चाहिए ना, सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6। इसमें बॉन्ड आगे बनेगा ना, किसमें इसमें वो डब्बे खाली है, तो एक को बना नहीं है ना अभी, अभी वहाँ बना दिया था आपने। ये रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वो जो डब्बे खाली है वो खाली है, अभी बने नहीं है, है ना? समझ गए ना सभी? ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 है ना, तो sp2। ये 3 की एक लोन पे है, ठीक है, ये 3 और एक लोन पर भी तो है ना। हाँ सर, ये बात बताने को 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, है ना? वो क्योंकि सिंगल डॉट है तो उसको लोन पेयर में तो नहीं गिनूंगा, तो sp2 ही रहेगा। इस वाले का है ना, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड, तो sp2। इसका sp, क्योंकि उनको लोन पेयर नहीं है तो बिना ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 बॉन्ड देख रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर एक साथ है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस वाले में 1 2 3 मतलब sp2। इस वाले में 1 2, वो लोन पेयर नहीं है तो उसको नहीं गिना। तो अगर कभी पूछता है तो तुमको पता होना चाहिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रीन का, सिंगलेट में, ट्रिपलेट में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल ये बताना। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल, और कमी है तो sp2 में शेप विदाउट एनी लोन, मतलब विदाउट एनी लोन करती है, ट्राइगोनल प्लेन। कार्बन आयन जिसमें sp3 में विद 1 लोन पेयर, पिरामिडल। हाँ, sp3 विद 1 लोन पेयर पिरामिडल होता है ना, ऊपर की वो डंडी हटा दी तो उससे पिरामिड बचेगा नीचे। इसमें sp2 ये इसका क्या है? sp2 है ना विद 1 लोन पेयर, sp2 विद 1 लोन पेयर, बैंड बी शेप। हाँ, ये sp2
विद 2 लोन पेयर, बी शेप sp2 विद 2 लोन पेयर है, नहीं लीनियर, कुछ बचे ही नहीं ना, 3 थे sp2, ये हट गया, ये भी हट गया, ये लीनियर sp विद 1 लोन पेयर, वैसे इसमें कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है जो भी अब ये इसका अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? जिनके पास कमी है वो क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास कमी है ना, वो डॉट मतलब डेफिशिएंट ही है, लेकिन डेफिशिएंट है तो ये वो दोनों ही डेफिशिएंट है, ठीक है दोनों ही डेफिशिएंट है, तो दोनों कैसे हैं, प्रोफाइल, और ये भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या होता है डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड पेयर्ड, उसको देखते हैं, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है ये ये डब्बा जो है, ये डब्बा कैसा है, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, डब्बे सिंगल सिंगल में है तो पैरा, डाया क्लियर है, ठीक है। तो पहला वाला लुईस एसिड होगा कि बेस, कमी है ना, पॉजिटिव है, ये इन दो को दिया, इधर देखिए कार्बिन और नाइट्रोजन के कुछ पॉइंट्स हैं ऊपर है, उन्हीं में से लिखा है, 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई भी, इसके अलावा और भी दूसरे हो सकते हैं, कोई भी 2 मोनोवैलेंट एटम है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब दोनों की एक साथ ही बात कर रहा है, ट्रिपलेट और बस कार्बिन का लिखा है, तो 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसमें पता है सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डेड है कितने नॉन बॉन्डेड है, इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है टोटल, 2 ये और 2 ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और 2 नॉन बॉन्डेड, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 2 नॉन बॉन्डेड, टोटल 6 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बॉन्डेड टू सिर्फ 1 मोनोवैलेंट, तो बॉन्डेड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और नॉन बॉन्डेड टोटल कितने हो गए 4, तो नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 1 मोनोवैलेंट एटम कैरीज 4 नॉन बॉन्डेड, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 4 नॉन बॉन्डेड, टोटल इसमें भी 6, तो है दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, कार्बन नाइट्रोजन में फर्क क्या है, कार्बन में 4 बॉन्डेड है और 2 नॉन बॉन्डेड, नाइट्रोजन में 2 बॉन्डेड है और 4 नॉन बॉन्डेड, समझ आया, इसके 2 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन वाले और उसमें एक ही बन रहा है, तो एक बॉन्ड मतलब 2 बॉन्डेड और यहाँ 2 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्डेड, ये क्वेश्चन है ग्रीन कलर से जो मार्क किया, और डेफिशिएंट दोनों ही है, क्लियर है, बस इतने ही क्वेश्चन है जो तुमसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, क्लियर है, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बस इतने ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे, एक बार ये टेबल ध्यान रख लेना। फाइनली इसमें याद क्या करना है तुम लोगों को, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस, और ये सिंबल कार्ब एनायन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आता है ना, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये डॉट को समझ के ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी डेफिशिएंट है, और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है। बस इसमें सिंगलेट ट्रिपलेट कब बोलते हैं, जब एक ही में आ जाए दोनों पेयर्ड रहे तो ये, और अनपेयर्ड रहे तो ट्रिपलेट, पेयर्ड रहे तो ये और अनपेयर्ड रहे तो ये, ठीक है। तो अगर साइड में लिखना हो तो ये लिख लेना, सिंगलेट मतलब पेयर्ड, और ट्रिपलेट कब बोलते हैं, ऐसे समझ गए, यही तुम्हारे क्वेश्चन। तो पहले अपन ने पढ़ लिया होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्या होता है, 5 टाइप के अपन ने इंटरमीडिएट्स देख लिए, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रोजन। अब सारे सुनो ये क्यों पढ़ा,
जब अपन इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और ये सब पढ़ लेंगे ना, तो इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछेगा। फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, और 4-5 ऑर्डर लिख देगा। तो वहाँ तुमको नाम पता होने चाहिए कि होते क्या है। ठीक है, अब इसके बाद बचता है अपना इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो भी अभी पढ़ ही लेंगे जो टाइम बचा है, ताकि कल से अपन इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करें।